सीमेंट क्षेत्र, आई थिंक रैमको सीमेंट पर ध्यान देना चाहिए। 887 पर ट्रेड कर रहा है, 880 का स्टॉप होना चाहिए, 900 पार कर ले रैमको सीमेंट। गावस्कर के पिक। शिल्पा जी, आपका क्विक सिंगल। जी बिल्कुल, मेरा ध्यान टीटागढ़ में जा रहा है। कल से स्टॉक में बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है। मुझे लगता है 860 से 865 इसके टारगेट्स होने चाहिए। स्टॉप लॉस आप 810 का रखिए। किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 840 का कॉल ऑप्शन ₹10 का अराउंड ट्रेड कर रहा है। आप इंट्राडे के हिसाब से इसमें भी ट्रेड ले सकते हैं। इसमें आप स्टॉप लॉस ₹6 का मेंटेन कीजिए एंड फॉर टारगेट्स ऑफ 17 से लेके 21। क्या गड़बड़ करना है यहाँ पे? आपका बाय कॉल है 827 में। शिवांगी शारदा जुड़ चुके हैं। शिवांगी, गुड मॉर्निंग। आपका ट्रेड इस वक्त का? जी वेरी गुड मॉर्निंग। मैंने चुना है जुबलेंट फूड। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि बहुत ही अच्छी शॉर्ट कवरिंग मूव देखने को मिली है और स्टॉक अब अपने की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करने की तैयारी कर रहा है, यहाँ होल्ड करते हुए नज़र आ रहा है। वीकली बेसिस पे एक नेगेशन देखा है हमने और हम देख रहे हैं कि एक अच्छी पुल बैक मूव देखने को मिली है लोअर लेवल से, तो यहाँ पे मोमेंटम जो है वो कंटिन्यू होते हुए दिखेगी। नेक्स्ट जो टारगेट्स है वो 700 के लिए हम खरीदारी करें इसमें और 655 के एक स्टॉप लॉस के साथ। बाय कॉल 669 पे जुबलेंट फूड से शिवांगी, ये शिवांगी जी का ट्रेड हो गया। कविता जी, आपका ट्रेड? परसिस्टेंट इज लुकिंग गुड। मुझे लग रहा है 5550 5600 के प्राइस टारगेट के लिए परसिस्टेंट पर एक बाय ट्रेड इनिशिएट करना चाहिए। आप स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं 5410 का और मुझे लग रहा है ये रैली एक्सटेंड हो सकती है अप टू 55 56 परसिस्टेंट पर फोकस करना है। कविता जी की पिक हो गई ये। शिवांगी की ट्रेड हो गई, कविता जी की ट्रेड हो गई। राजेश पालवे जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी? अनुज जी, कोफोर्ज यहाँ पे बाय किया जा सकता है। हमें लगता है जिस तरीके से स्टॉक पिछले 3-4 सेशन से 20 डे मूविंग एवरेज को होल्ड आउट कर रहा है, लोअर साइड पे एक बेस बनते हुए दिख रहा है। यहाँ पे हमें लगता है कि ये मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिख सकता है। 7,980 8,000 की तरफ स्टॉक के टारगेट आते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखेंगे वो करीब होगा 7865 के आसपास। राजेश सतपुते जी, आपकी ट्रेड? मुझे देखिए, मेरी नजर टीसीएस पे है। मुझे लगता है टीसीएस में एक मोमेंटम प्ले है। 3655 करंट प्राइस है। लॉन्ग करेंगे, स्टॉप लॉस रहेगा 3640 का। डेज लो का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। सामने जो टारगेट उभर के आ रहा है वो है करीबन 3750 से लेके 3800। तो एक अच्छी अपसाइड मुझे लगता है टीसीएस में आएगी। शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप है, रादर शॉर्ट कवरिंग में नहीं है, लॉन्ग बिल्डअप। टीसीएस इज अ बाय। टीसीएस बाय आपका। और अब चलते हैं आशीष बहती जी के पास। आशीष जी, आप क्या पिक कर रहे हैं? वीरेंद्र जी, दालमिया भारत में खरीदारी की सलाह रहेगी। हमें लग रहा है यहाँ पे एक फ्रेश मूव यहाँ से चालू होता हुआ देखने मिल रहा है, तो 1750 का स्टॉप लॉस लगाकर खरीदारी की सलाह है। 1815 और 1850 दो टारगेट्स के लिए। ओके, फर्स्ट साइन ऑफ प्रॉफिट बुकिंग मार्केट में देखिए, अगेन ये रोज़ हो रहा है मार्केट में 915 टू 930 के बीच में वो ट्रेंड आ रहा है प्रॉफिट बुकिंग का। वो जहाँ पर ख़त्म होता है वहाँ से बड़ी रैली आती है, तो इसके लिए अब ध्यान रखना है। इसका एक अप्रोच ये हो सकती है कि अब आप आज का हाई नोट कर लें 23,766। अगर ये क्रॉस हो गया, मैं प्योरली अपडेटेड की बात कर रहा हूँ, अगर ये क्रॉस हो गया तो वापस एक नेक्स्ट राउंड ऑफ कवरिंग के लिए तैयार हो जाए, वरना थोड़ा वेट कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ स्टॉक्स हैं जहाँ पर अब आपको अच्छे मूव्स दिखाई देंगे। उसमें क्लियरली इवन निफ्टी आईटी का इंट्राडे चार्ट लेकर आइए जरा। निफ्टी आईटी देखते हैं कहाँ पर ट्रेड कर रहा है इस समय। ये देखिए, आज मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा आपको आईटी पे फोकस करना चाहिए। एम्फेसिस, कोफोर्ज, एलटीटीएस, इन सब में अच्छी रैली आ रही है। गौरांग जी, पिक करेंगे इनमें से कोई स्टॉक्स? इन्फोसिस देखिए आप, सब में शानदार मूव्स आ रहे हैं। अनुज भाई, मेरे ख्याल से आपने ये प्रश्न हमें तब पूछा था जब आईटी में बजट कट्स, डिस्क्रिशनरी स्पेंड और अमेरिका में जो परिस्थितियां हैं उसको लेकर के भारत में स्थापित आईटी कंपनियों पर नकारात्मक सा रुझान आएगा। हमने आपका प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि हो सकता है छोटी मध्यम अवधि में किसी प्रकार की नकारात्मक परिस्थिति खड़ी हो सकती है, लेकिन लंबी लंबी अवधि में पहले भी खरीदारी की राय थी, आज की भी खरीदारी की राय है। तीनों ही जगहों पर छोटे, मझौले और दिग्गज आईटी कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय है। और कल मेरे ख्याल से कोई एक विदेशी संस्थागत संस्था के तरफ से कुछ आईटी क्षेत्र पर रिपोर्ट भी आई थी, जहां पर खरीदारी की या फिर लक्ष्यांक को ऊपर परिवर्तन किया। देखिए अनुज भाई, चौथी तिमाही अगर आप देखते हैं आईटी क्षेत्र की नतीजों की, तो ऐतिहासिक स्तर पर थोड़ी कमजोर रहती है। ये कोई नई बात नहीं।
लेकिन एक मात्र तिमाही पर ज्यादा महत्व न देते हुए अगर आप लंबी अवधि की विचारधारा रखते हैं तो मेरे ख्याल से ये करेक्शन जो आया है आईटी सूचकांक में और कंपनियों में, ये एक लंबी अवधि के लिए खरीदारी का बहुत बड़ा मौका हो, या फिर वो फिर टीसीएस हो, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टेक महिंद्रा, मौजाली कंपनियों में कोरफोर्ज, पर्सिस्टेंट सिस्टम, छोटी कंपनियों में केपीआईटी टेक या साइंस लिमिटेड, सभी जगहों पर हमारी खरीदारी की राय है।